Hello everyone. Uh, Welcome to my channel Max Safety at Raved. Please subscribe my channel and hit the bell icon to get notification and drop your comments and suggestion please. Today I will discuss about what is hazard, what is occupational hazard, what is occupational accident, what is occupational injury, what is commuting accident, and what is occupational disease and illness. So let's start. तो सबसे पहले आज हम जो बात करेंगे, सबसे पहले हम हैजर्ड की बात करेंगे. आई नो दैट यू आर अवेयर, यू आर वेल अवेयर अबाउट हैजर्ड, बट एक्चुअली मैं चीज़ों को मतलब मिलान के लिए मतलब मैं हैजर्ड को शामिल किया हूं. मैं जानता हूं आप सेफ्टी प्रोफेशन से हैं और हैजर्ड नहीं जाने तो फिर मैं नहीं समझता हूं कि आप ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है. तो सबसे पहले मैं हैजर्ड को डिफाइन करता हूं, फिर मैं एक एक चीज़ों को पूरे एग्जाम्पल के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा. तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे हैजर्ड की कि व्हाट इज हैजर्ड, है ना. तो हैजर्ड की हम बात करेंगे. तो हैजर्ड क्या होता है, ठीक है. तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि हैजर्ड इज एनीथिंग दैट, है ना, कैन, माइट, कुड कॉज हार्म, है ना, या पोटेंशियल टू कॉज हार्म. ठीक है. हैजर्ड हर वो चीज जिसके अंदर हार्म पहुंचाने की क्षमता होती है, जिसके अंदर किसी तरह से भी नुकसान करने की अगर ताकत होती है, शक्ति होती है, बल होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, हैजर्ड कहते हैं. ठीक है. उसके बाद हम बात करेंगे एक्सीडेंट की. ठीक है. एक्सीडेंट क्या है, तो हम बात करेंगे कि एक्सीडेंट इज डिफाइंड एज अनवांटेड अनप्लान्ड इवेंट व्हिच रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ सम काइंड. एक्सीडेंट उसको कहते हैं ऐसा इवेंट जिसकी हम प्लानिंग नहीं करते हैं, जिसको हम चाहते नहीं है. अनवांटेड का मतलब जिसको हम चाहते नहीं है कि हो ऐसा, उसकी हम पहले से प्लानिंग यानी योजना नहीं बनाते हैं, बट वो हो जाता है. ठीक है. और होता है तो किसी तरह का लॉस भी उसके साथ साथ होता है. ठीक है. जैसे बता रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, एक आदमी अनइवन सरफेस का मतलब होता है ना ऊंच नीच वाली जगह पे, यानी ऊंच नीच यानी गड्ढा है, फिर थोड़ी जगह है चलने का, फिर गड्ढा उड्ढा है, या खेत मान लीजिए जोता हुआ खेत कैसे होता है, अनइवन. ठीक है. उस पे वो चल रहा होता है और ठोकर खा करके वो गिर जाता है, और ठोकर खा के गिरता है तो उसका पैर टूट जाता है. ठीक है. तो यही क्या होता है, उसका पैर का टूट जाना क्या है, एक्सीडेंट है. ठीक है. अब हम लोग आगे बात करेंगे. जैसे कि कुछ इमेजेस आपको यहाँ दिखा रहे हैं, आप ये इमेजेस देख सकते हैं. ये सब हमारे क्या है, एक तरह से एक्सीडेंट हुए हैं, और ये सारे इमेजेस आप देख सकते हैं. अगर इस पर हम एक एक को अगर एक्सप्लेन करें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. एक्चुअली हमको बात अलग टॉपिक की करनी है, इसलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं, स्किप करते हैं. अब हम लोग बात करेंगे यहाँ कि ऑक्यूपेशनल हैजर्ड क्या होता है. ठीक है. तो सबसे पहले हम ऑक्यूपेशन को समझेंगे. ऑक्यूपेशन का मीनिंग क्या होता है. तो ऑक्यूपेशन का मीनिंग होता है व्यवसाय, यानी कोई काम अगर करता है ना, उसका वो काम करना ही उसका ऑक्यूपेशन होता है. ठीक है. क्लियर है कि जो बंदा कोई भी किसी तरह का काम करता है वो उसका क्या है, ऑक्यूपेशन है, यानी रोजगार है. ठीक है. और हैजर्ड का मतलब क्या हो गया, खतरा. तो रोजगार से जुड़ा हुआ जो खतरा होता है, ऐसे खतरे को हम ऑक्यूपेशनल हैजर्ड कहते हैं. ठीक है. मैंने उसको इंग्लिश में डिफाइन किया हुआ है, अच्छे से आप देख सकते हैं. An occupational hazard is a risk or danger that is linked to the worker's job. देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑक्यूपेशनल हैजर्ड यानी व्यवसायिक खतरा एक ऐसा रिस्क है जो उसके काम के साथ जुड़ा हुआ हो. लिंक टू वर्कर जॉब का मतलब जो उसके यानी वर्कर के काम के साथ जुड़ा हुआ होगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजर्ड. ऑक्यूपेशनल हैजर्ड कैन इंक्रीज, है ना, द रिस्क ऑफ डेथ, डिसेबिलिटी और इलनेस. और जो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड होते हैं ना, उस हैजर्ड का, है ना, रिस्क किस तरह से इंक्रीज होता है, तो कभी कभी किसी की जान तक चली जाती है. कुछ लोग अपने पैर गवा देते हैं, हाथ गवा देते हैं, या शरीर का कोई भी अंग उसका
हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाता है, अपाहिज विकलांग हो जाता है, डिसेबल हो जाता है, या उसको एक ऐसी बीमारी पकड़ती है जिससे वो बीमार हो जाते हैं। ठीक है, कुछ अब आपके सामने हम एग्जांपल्स रख रहे हैं कि ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं या क्या क्या होते हैं मोस्टली। ठीक है, तो जरा देखिए, फिजिकल हैजर्ड्स, ठीक है, ये ऑक्यूपेशनल हैजर्ड में आता है। केमिकल, किसी केमिकल से जुड़ा हुआ कोई हैजर्ड्स है, देखिए जैसे ये है ना, ये इस वाले को हम क्या कहेंगे, केमिकल हैजर्ड्स कहेंगे। ये पॉइजन जो होता है ना, पॉइजन, ये हमारा केमिकल हैजर्ड्स होगा। लेकिन ये देखिए, ये मशीन से हाथ का कट जाना, ठीक है, यहाँ ऐसे गिर जाना, इस सीढ़ी से फॉल हो जाना, या किसी के ऊपर सामान गिरना, ये सब हमारा क्या कहलाएगा, फिजिकल हैजर्ड कहलाएगा। बायोलॉजिकल हैजर्ड, बायोलॉजिकल हैजर्ड का मतलब जो अलग अलग तरह के कीटाणु होते हैं, जर्म्स होते हैं, वायरसेस होते हैं, ठीक है, तो वो सारे हमारे क्या होते हैं, बायोलॉजिकल हैजर्ड्स होते हैं। ये सब क्या होता है, हमारे ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए होते हैं। अर्गोनॉमिक, देखिए है ना, कोई सामान बार बार उठाने से कमर में है ना क्या होना, पेन हो जाना, ठीक है, चेयर पे गलत ढंग से है ना बैड पोस्चर और गेस्चर में बैठना, तो ये सब हमारा क्या होता है, अर्गोनॉमिक होता है। इसका मैं वीडियो अलग से भी बना के रखा हूँ, टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स में, तो प्लीज आप वहां जाके देख सकते हैं। नॉइज, बहुत तेज आवाज होना, ठीक है, ये भी हमारा एक क्या होता है, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड होता है। टेम्परेचर, बहुत ज्यादा तापमान होना ऑक्यूपेशनल हैजर्ड होता है ना। इंसेक्ट और एनिमल बाइट्स, जैसे सांप काटना, है ना, चूहा काटना, है ना, शेर वगैरह का हमला करना, एनिमल अटैक जिसको कहते हैं, ये भी हमारा ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स होते हैं। ठीक है, ब्लड, है ना, बोन, है ना, पैथोजेंस, एक तरह का ये है, मतलब बीमारी है। ये बीमारी में हमारा किस में आ जाएगा, है ना, बायोलॉजिकल हैजर्ड्स में आएंगे। तो ये सब हमारा क्या होता है, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स में आता है। एरोसोल, ये भी एक तरह का केमिकल्स है। हैजार्डस केमिकल्स, और भी बहुत सारे हमारे खतरे हैं, केमिकल वाले खतरे होते हैं, वो सब खतरे भी हमारा क्या होता है, हैजार्डस केमिकल्स में आता है। रेडिएशन, आप देखते हैं ना, अलग अलग तरह के रेडिएशन रिलीज होते हैं, अलग अलग तरह के रेडिएशन हमारा निकलता है, ठीक है, चाहे आयोनाइजिंग रेडिएशन है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, ठीक है, गम्मा है, एक्सरे है, ठीक है, बीटा है, अल्फा है, तो ये सारे हमारे रेडिएशन होते हैं। तो कुल मिलाकर के जितने हमने यहाँ लिस्टिंग किया हुआ है, तो ये सारे के सारे ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स हैं। क्लियरली आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, हर वो खतरा जो किसी काम के साथ जुड़ा हुआ होता है, किसी ऑक्यूपेशन के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो हैजर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स कहते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल, है ना, एक्सीडेंट की। ठीक है, कि ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट क्या होता है। ठीक है, इट इज एन ऑकरेंस अराइजिंग आउट और इन, है ना, कोर्स ऑफ वर्क दैट रिजल्ट इन फैटल और नॉन फैटल इंजरी टर्म एज ए ऑक्यूपेशनल इंजरी। यानी किसी काम के करते समय अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, खतरा का होना अलग होता है और एक्सीडेंट का वाकई होना अलग होता है। तो किसी काम के करते समय अगर किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट कहलाता है। अब ये जो हमारा ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट होता है ना, ये दो तरह का होता है। एक तो होता है कि भाई फैटल होता है, यानी किसी की जान चली जाती है वो एक्सीडेंट होने की वजह से, और एक होता है कि नॉन फैटल, यानी यानी उसकी जान तो नहीं जाती है, जैसे यहाँ दिखाएं आपको फिगर में, जैसे घुटने में चोट लग गया, जख्म हो गया, है ना, इंजरी हो गई, ठीक है, बट वो बच गया। ठीक है, एन ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट इज एन अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लान्ड ऑकरेंस इंक्लूडिंग acts of violence arising out or in connection with the work which result in one or more workers incurring a personal injury, disease or death। क्लियर है, कहना चाहते हैं कि किसी काम के दौरान, किसी काम के करते समय किसी तरह का कोई अगर हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है, तो वही एक्सीडेंट ही हमारा ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट कहलाता है, जिसका परिणाम स्वरूप क्या निकलता है, कभी कभी इंजुरी होती है, जख्म होता है, कभी कभी कोई बीमारी होती है, और कभी कभी किसी की जान तक भी चली जाती है। ठीक है, चलिए आगे अब हम बढ़ेंगे, ऑक्यूपेशनल इंजुरी क्या होता है। ठीक है, जब ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट होता है और ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट होने के परिणाम में जो हमारा इंजुरी होता है ना, ठीक है, वही इंजुरी हमारा क्या कहलाता है, ऑक्यूपेशनल इंजुरी कहलाता है। यानी एनी पर्सनल इंजुरी
और डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम एन ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट। ठीक है, जैसे आपको फिर से हम बैक करते हैं, ये देखिए ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट, सपोज एक आदमी चल रहा था और चलते चलते एक सरफेस पे उसका पैर फिसल गया। क्यों? क्योंकि वहां ऑयल गिरा हुआ था और पैर उसका फिसला और गिरा, तो यहाँ उसका घुटने में क्या हो गया, बहुत तेज है ना चोट लगी, जख्म हुआ, ब्लड आ रहा था। तो चोट लगना, ब्लड निकलना, यही क्या कहलाएगा, उसका ऑक्यूपेशनल इंजुरी कहलाएगा। ऑक्यूपेशनल इंजुरी कहलाएगा। ठीक है, अब यहां जितने भी इमेजेस हैं, इन सारे इमेजेस को आप देख सकते हैं। ये सारे एक्सीडेंट होने के बाद कहीं ना कहीं उसको चोट लगेगी, पैर टूटेगा, हाथ टूटेगा, घायल होंगे, जख्म होगा, समझ रहे हैं? तो यही होना क्या कहलाएगा, ऑक्यूपेशनल इंजुरी कहलाएगा। ठीक है, अब आगे आपको कुछ हम एग्जांपल्स दे रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल्स दे रहे हैं कि एग्जांपल्स के थ्रू आप जरा सा ऑक्यूपेशनल इंजुरी को आप समझ सकेंगे। ठीक है, ऑक्यूपेशनल इंजुरी को समझने के लिए जैसे आपको हम बता देते हैं, जैसे फॉल, गिरना, तो गिरेंगे तो क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं है ना चोट आएगी, और चोट जब आएगी तो क्या होगा, वही आपका चोट ही क्या कहलाएगा, हाँ वही चोट ही आपका क्या कहलाएगा, ऑक्यूपेशनल है ना इंजुरी कहलाएगा। ठीक है, तो फॉल, गिरना, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये बंदा गिर रहा है, यहाँ ये बंदा गिर रहा है, ये बंदा गिर रहा है, ये भी गिर रहा है, ये भी गिर रहा है, ये भी गिर रहा है। तो गिरेगा तो चोट लगेगी, और वही चोट जो लगेगी या इंजुरी जो होगी वही क्या कहलाएगा, ऑक्यूपेशनल। बर्न, जलना, बीइंग स्ट्रक और क्रश्ड, किसी चीज के चपेटे में आकर है ना कुचला जाना, फ्रैक्चर, हड्डी का टूट जाना, इलेक्ट्रिक शॉक, है ना, कभी कभी क्या होता है बिजली का शॉक लग जाता है, झटका, है ना, कट्स, जख्म होना, एम्पुटेशन का मतलब शरीर का कोई अंग वगैरह का कट जाना, निकल जाना, या कुछ चुभ जाना किसी को, है ना, निडल स्टिक, है ना कुछ सुई या धारदार है, जैसे ये ब्लेड देखिए कितना तेज है। एसॉल्ट, एसॉल्ट का मतलब क्या होता है, किसी का प्रताड़ना करना, है ना, कभी कभी क्या करते हैं किसी का बुली करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, प्रताड़ना करते हैं, शोषण करते हैं ना, तो वही शोषण या प्रताड़ना ही क्या कहलाता है हमारा, है ना, एसॉल्ट कहलाता है। तो ये सारे हमारे एग्जांपल्स थे किसके, आपके ऑक्यूपेशनल इंजुरीज के। अब आगे हम बात करेंगे कम्यूटिंग एक्सीडेंट, समझे? तो कम्यूटिंग एक्सीडेंट समझने से पहले हम सोच रहे हैं कि आपको ये पैराग्राफ अच्छे से हम दिखा दें, और ये पैराग्राफ के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करें। तो सबसे पहले आपको हम ये पैराग्राफ पढ़ के समझाते हैं, इससे आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। कुछ लोग जैसे इंग्लिश पढ़ के नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए मैं चाहता हूं कि इंग्लिश को भी पढ़ के उसका हिंदी अच्छे से समझा दूं। ठीक है, ए कम्यूटिंग एक्सीडेंट इज एन एक्सीडेंट दैट ऑकर्स व्हाइल ट्रेवलिंग टू और फ्रॉम वर्क। ठीक है, कहना या ये चाहते हैं, सपोज ये बंदा, इसको देखिए, ये आकर के इस है ना कार के साथ टकराया है। ठीक है, तो यहाँ दो कंडीशन है, एक है कि बंदा या तो काम करने के लिए जा रहा है, ठीक है, काम करने के लिए अपना ऑफिस, अपनी कंपनी, अपना ऑर्गेनाइजेशन जा रहा है, और उस जाते दौरान वो कहीं हादसाग्रस्त हो जाता है, यानी उसकी दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। या काम करके बंदा वापस आ रहा है, और काम करके जब वापस आ रहा है तो वापसी के दौरान, यानी प्रोजेक्ट से जब वापस घर आ रहा है काम करके, उस दौरान अगर किसी तरह का दुर्घटना हो जाती है, तो ऐसे दुर्घटना को ही क्या कहा जाता है, कम्यूटिंग एक्सीडेंट कहा जाता है। इसको और क्लियर किए हम अच्छे से, इट कैन ऑल्सो इंक्लूड एक्सीडेंट दैट ऑकर बिटवीन अ वर्कर्स होम एंड वर्क और बिटवीन देयर वर्क एंड मील ब्रेक लोकेशन। अब कह रहे हैं कि अगर ये दो चीज को हो सकता है, ठीक है, मान के चलिए काम करने जा रहा है, या काम करके घर वापस आ रहा है, या कहीं वो लंच करने के लिए गया था और लंच करके वापस आ रहा है, या लंच करने के लिए कहीं वो जा रहा होता ना, कभी कभी लंच करने के लिए हमको जाना पड़ता है होटल वगैरह में खाने के लिए, और उस दौरान अगर किसी तरह की दुर्घटना या एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसे को भी हम कम्यूटिंग एक्सीडेंट कहते हैं।
फिर कह रहे हैं कि इट नीड नॉट टू बी ऑन द वे टू द वर्क प्लेस और रेजिडेंस ओनली, बट कैन बी एनीवेयर इन द प्रीसिंक्ट्स और विद इन द बाउंड्री ऑफ हिज वर्क प्लेस। अब ये नहीं कि वो सिर्फ कहीं काम करके वापस घर आएगा या घर से जाएगा या कहीं लंच करने आएगा, लंच करके वापस जाएगा तो ही हम कम्यूटिंग एक्सीडेंट कहेंगे। नहीं, अगर वो प्रोजेक्ट के अंदर भी, बाउंड्री के अंदर भी कहीं आना जाना कुछ करना पड़ता है ना, तो उस दौरान भी अगर किसी तरह का अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसे एक्सीडेंट को भी कम्यूटिंग एक्सीडेंट कहा जाता है। आप जानते हैं कि प्रोजेक्ट 100 किलोमीटर का होता है, 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर का होता है, तो ऐसे में हमको ट्रेवल करना पड़ता है बाय हेल्प ऑफ बाइक, कार, है ना, बस। तो उस दौरान भी अगर किसी तरह का कोई हादसा एक्सीडेंट होता है तो ऐसे को भी क्या कहा जाता है, कम्यूटिंग एक्सीडेंट कहा जाता है। आगे अब हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल डिजीज की, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल डिजीज की हम बात करेंगे तो आपको हम पहले ऑक्यूपेशनल डिजीज अच्छे से क्लियर करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम तो समझते हैं कि आप पहले ऑक्यूपेशनल को समझें, ऑक्यूपेशनल क्या होता है, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन जैसे कि अभी हम समझाए कि ऑक्यूपेशनल होता है यानी जो ऑक्यूपेशन से जुड़ा हुआ होता है, यानी जो आपके काम से, आपके रोजगार से जुड़ा हुआ होता है, वो क्या कहलाता है, ऑक्यूपेशनल। और डिजीज का मतलब क्या होता है, बीमारी, ठीक है। तो क्लियर हो गया, यानी किसी काम के करने की वजह से अगर कोई बीमारी हो जाती है किसी वर्कर को, किसी काम करने की वजह से, यानी रीजन कौन हो उस डिजीज का, वो वर्क, कौन हो, वर्क, यानी वो काम हो, उस काम के साथ एक्सपोजर होने की वजह से अगर किसी तरह का बीमारी होता है तो ऐसे बीमारी को क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्यूपेशनल डिजीज कहते हैं। एक रफ आपके सामने डेटा हम लाए हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोर देन 2 मिलियन पीपल, है ना, डाई एट वर्क, है ना, ईच ईयर। बता रहे हैं कि मोटा मोटी 2 मिलियन लोग, यानी मिलियन 10 लाख का होता है, 20 लाख लोग हर साल सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उसको ऑक्यूपेशनल डिजीज होता है, ठीक है। अब आपको बता रहे हैं रेशियो के थ्रू, मुस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, बहुत लोगों को घुटने में, कमर में, गर्दन में, हाथ में, कोहनी में क्या होता है, बीमारी पकड़ लेता है, ठीक है। तो उसको मुस्कुलोस्केलेटल कहते हैं। तो ऐसी बीमारी लगभग 40% लोगों को पकड़ लेती है, ठीक है। मेंटल इल हेल्थ डिसऑर्डर, ठीक है। अब कुछ लोग है ना काम के प्रेशर से, है ना, मानसिक तौर पे बीमार हो जाते हैं। लगभग 7% लोग ऐसे हैं कि मानसिक तौर पे बीमार हो जाते हैं। और मानसिक तौर पे जब बीमार होते हैं तो वो बीमारी इस कदर घातक हो जाती है कि 3% लोगों को क्या हो जाता है, ट्यूमर तक हो जाता है। 16% लोग हार्ट अटैक और सर्कुलेटरी का मतलब यानी हार्ट डिजीज यानी हृदय रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। तो ये एक रफ आइडिया है आपके सामने, ठीक है। अब आपको हम बताएंगे कुछ एग्जांपल, है ना। डर्मेटाइटिस, जैसे आप देखते हैं ना, बहुत सारा हम लोग पेंटिंग वगैरह का काम करते हैं या पेंटिंग वगैरह का काम करना पड़ता है। तो ऐसे काम के करने की वजह से कभी कभी क्या होता है, दांत, खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी जैसी बीमारी हमको पकड़ लेती है। तो ऐसे बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल डिजीज कहते हैं। रेस्पिरेटरी इलनेस, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमारा पॉइजनस होते हैं, हार्मफुल होते हैं, टॉक्सिस होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, कंटामिनेंट होते हैं, और वहां हम प्रिकॉशन लेकर के काम नहीं करते हैं। तो ऐसे काम करने की वजह से हमारा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है, यानी सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। इसको दम्मा बोलते हैं, अस्थमा बोलते हैं, एजमा, एक्चुअली बोलना एजमा चाहिए। एजमा यानी अस्थमा की हमको बीमारी हो जाती है, सांस लेने में हमको प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह की बीमारी भी हमारी ऑक्यूपेशनल डिजीज में आएगा। मुस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर हम बताए कि जैसे हमारा कमर, हाथ, घुटना, पैर, गर्दन, है ना, नस नस, जोड़ जोड़ में हमको तरह तरह के दर्द होने लगता है, जैसे स्पाइनल कोड में प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये सारी बीमारी को हम लोग MSD, है ना, कहते हैं, मुस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर कहते हैं। कैंसर, बहुत सारे ऐसे हमारे वर्क ऐसे होते हैं जिससे कैंसर हो जाता है लोगों को, जैसे एस्बेस्टस से, है ना, एस्बेस्टसिस, लंग कैंसर, और भी ऐसे बहुत सारे खतरनाक खतरनाक हमारे काम ऐसे होते हैं हमारे साइड पे जिससे कैंसर लोगों को हो जाता है। स्ट्रेस एंड मेंटल इल हेल्थ डिसऑर्डर का मतलब है वर्कर से ज्यादा काम लेना,
वर्कर को प्रेशराइज करना, वर्कर के साथ प्रताड़ना करना, वर्कर को सही फैसिलिटीज अवेलेबल ना करना, वर्कर को जितना सैलरी नहीं दे रहे उससे ज्यादा वर्कर का, है ना, हम लोग क्या करना, यूज करना। इससे वर्कर के क्या होते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं वर्कर को मेंटल इल हेल्थ होने लगता है। और ये मेंटल इल हेल्थ भी यही कहलाता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, है ना, और सर में दर्द, है ना, हेडेक, ये सब होना शुरू होता है। तो ये भी हमारे क्वेश्चन डिजीज में आते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं जो इन्फेक्शन फैलाता है, ठीक है। तो ऐसे बीमारी भी हमारी क्या कहलाती है ना, ऑक्यूपेशनल डिजीज में काउंट की जाती है, ठीक है। आई होप कि आपको सारे के अंदर अंतर समझ में आ गया होगा, और आप इसको जरूर लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर